हेलो दोस्तों, नमः संस्कृताय, गुड आफ्टरनून। आप सभी का फिर से एमएस क्लासेस 1 में स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं महाकवि भारवी द्वारा रचित जो एक महाकाव्य है किराता अर्जुनीय। इसमें द्रौपदी है, युधिष्ठिर से बोल रही हैं और युधिष्ठिर से बोल रही हैं यानी अपनी मनोव्यथाओं को व्यक्त कर रही हैं, क्योंकि उसकी जो दुराधया, उसकी जो मनोव्यथाएं, दुष्ट मनोव्यथाएं, व्यवसाय अंतिमा वह बोलने के लिए प्रेरित कर रही है। और निरस्त नारी समय, उसने नारी की मर्यादाओं को लांघ कर पार कर उसको उसकी जो दुष्ट मनोव्यथाएं हैं वह बोलने के लिए दृष्टि से प्रेरित कर रही है। वो बोलना नहीं चाहती हैं लेकिन फिर भी बोल रही हैं। वो कहती है कि मैं आप जैसे राजाओं के यदि मैं अनुशासित करूं तो आपका इसमें तिरस्कार ही होगा। फिर भी तथापि वक्तुम, फिर भी मुझे बोलने के लिए प्रेरित कर रही हैं। बेशाय अंतिमा, प्रेरित कर रही हैं तो क्या दुराधया, मेरी जो दुष्ट मनोव्यथाएं हैं। तो इसमें देखते हैं कि द्रौपदी क्या बोल रही युधिष्ठिर से। ठीक है, और इसका अर्थ पढ़ते हैं और देखते हैं। गुणानुरक्ताम अनुरक्त साधन, गुणानुरक्ताम अनुरक्त साधन, कुलाभिमानी कुलजाम नराधिप, कुलाभिमानी कुलजा नराधिप, परैस्तो वंदय क इवा पराहयते, परैस्तो वंदय क इवा पहारयेत, मनोरमा आत्मवधूम इव श्रियम, मनोरमात्मवधू इव श्रियम। तो इसमें द्रौपदी बोल रही है, इसमें द्रौपदी युधिष्ठिर से बोल रहे हैं कि हे राजन, इसमें बोल रहे हैं कि हे परैस तो वंदय, परई माने शत्रुओं के द्वारा, परई माने शत्रुओं के द्वारा, शत्रुओं के द्वारा या अन्य किसी के द्वारा। परई माने दूसरों के द्वारा या शत्रुओं के द्वारा। त्वद अन्न, अन्य दूसरा कौन है। त्वद माने आपके सिवा दूसरा कौन है। त्वद अन्न, आप, त्वद माने आप, अन्न माने दूसरा, आपके सिवा कौन दूसरा, आपके सिवा कौन दूसरा है। त्वद माने आप के सिवा कौन दूसरा है, आपके सिवा कौन दूसरा है। जो परई शत्रुओं के द्वारा अपराहते, अपहर करा दे, अपहर करा दे कर। द्रौपदी बोल रही है, उसकी जो मनोव्यथाएं वो व्यक्त हो रही है, क्योंकि उसके अंदर बहुत अधिक कष्ट भरा, वो बहुत अधिक दुखी है। तो बोल रही है परईस त्वद अन्न क इवा परायते, परई माने दूसरों के द्वारा यानी शत्रुओं के द्वारा। त्वद माने आपके सिवा, अन्य दूसरा कौन है, आपके सिवा दूसरा कौन है जो शत्रुओं के द्वारा, परई माने दूसरों के द्वारा अपराहित, अपहर करा दे, या अपहर अर्थात आपके सिवा और कोई नहीं है जो अपनी पत्नी का अपहर करा दे। मनोरमा आत्मवधूम इव श्रियम, जो आपकी आत्मवधु से द्रौपदी का बोध हो रहा है। तो जो आपकी आत्मवधु थी, आत्मवधु माने द्रौपदी थी, आत्मवधु यानी द्रौपदी। तो आपकी जो आत्मवधु द्रौपदी थी, और श्रियम माने राजलक्ष्मी, राजलक्ष्मी। तो जो आपकी पत्नी द्रौपदी और लक्ष्मी दोनों की आपने अपने शत्रुओं द्वारा अपहर करा दिया, यानी अन्य त्वद अन्न दूसरा कोई नहीं, जो आपने शत्रुओं के द्वारा अपहर करा दिया, आपके सिवा ऐसा कोई नहीं है। और अपने आत्मवधु का भी अपहरण करा दिया, और अपने अपने राजलक्ष्मी का भी अपहरण किया, अपने राज्य का भी अपहरण करा दिया। आपने राज्य को त्वद आत्महस्त्यन, अपने हाथों से अपने महिमा ने भूमि को त्याग दिया था, छोड़ दिया था। वही बता रही हैं कि आपने श्रियमाय राजलक्ष्मी, जो धरती थी, मही पृथ्वी जिस पर शासन कर रहे थे, उसको भी, और अपनी आत्मवधु द्रौपदी को भी परईस त्वद, अपने शत्रुओं द्वारा अपने ही हाथों से अपहर करा दिया, अपहर करा दिया अपने ही हाथों से, अपने आत्मवधु का भी और श्रियम का भी। तो आपकी आत्मवधु कैसी थी, इसमें कि आपकी आत्मवधु कैसी थी, मनोरमान थी, जो आपके मन को अच्छी लगने वाली थी, मनोरमाम थी। और श्रियम भी आपके लिए मनोराम थी,
तो आपकी जो द्रौपदी जो पत्नी थी आत्मवधु थी, मनोरमाम थी, और श्रियम भी मनोरमाम थी, और गुणा अनुरक्तम। ऐसा नहीं है कि आपकी जो आत्मवधु है वह आपके गुणों पर अनुरक्त थी। गुणा अनुरक्ताम आपकी गुणों पर अनुरक्त थी, और कुलजाम कुलजाम माने कुल खानदान से, अच्छे कुल खानदान से थी, अच्छे कुल खानदान से थी, अच्छे कुल से थी। तो आपके गुणों पर अनुरक्त थी। जो आपकी आत्मवधु थी आपके गुणों पर अनुरक्त थी, आपके गुणों पर अनुरक्त थी, गुणों पर अनुरक्त थी, अनुरक्त थी, आपके गुणों पर अनुरक्त थी। कुलजाम अच्छे कुल खानदान से थी ऐसे, और मनोरमाम थी, आपके मन को अच्छी लगने वाली थी। ऐसे आत्मवधु को आपने अपने शत्रुओं द्वारा अपने हाथों से अपहरण करा दिया। ठीक है, ये हमारा अर्थ हो गया। गुणा अनुरक्ताम कुलजाम मनोरमाम आत्मवधु, यह इसका विशेषण है आत्मवधु का, कि आपके गुणों पर अनुरक्त थी, आपके गुणों पर अनुरक्त थी। आप कुलजाम थी, अच्छे कुल खानदान की थी, और मनोरम थी, आपके मन को अच्छे लगने वाली आत्मवधु थी। ऐसे आत्मवधु का आपने शत्रुओं द्वारा अपहरण करा दिया अपने ही हाथों से। अन्न दूसरा आपके सिवा ऐसा कोई नहीं है। और श्रियम को भी, और राजलक्ष्मी जो पृथ्वी थी, श्रियम थी, उसको भी, जो आपके गुणों पर अनुरक्त थी और कुल परंपरा से आपको प्राप्त हुई थी, ऐसी राजलक्ष्मी को, और आपको मनोरमाम थी, अच्छी लगे, ऐसे श्रियम को भी आपने अपहरण करा दिया। श्रियम को भी, राजलक्ष्मी को भी अपने शत्रुओं द्वारा अपहरण करा दिया। द्रौपदी बोले कि परैस्तवदन, शत्रुओं के द्वारा आपने अपने आत्मवधु, जो आपकी पत्नी द्रौपदी थी, जो आपके मन को अच्छी लगने वाली थी, मनोराम थी, और आपके गुणानुरक्त, आपके गुणों पर अनुरक्त थी, और कुलजाम अच्छे कुल खानदान की थी, ऐसी आत्मवधु का शत्रुओं के द्वारा अपहरण करा दिया। आपके सिवा त्वद अन्य, आपके सिवा अन्य दूसरा कौन है। श्रियम ऐसी राजलक्ष्मी को, जो आपके गुणों पर अनुरक्त थी, कुल खानदान से आपको प्राप्त हुई थी, और मनोराम थी, ऐसी राजलक्ष्मी को भी परैस त्वद दूसरों शत्रुओं के द्वारा त्वद अपहरण करा दिया। ऐसा अन्य दूसरा कौन है, आपके सिवा ऐसा कोई नहीं है। और गुणानुरक्ताम अनुरक्त साधनम, द्रौपदी बोलेंगे ऐसा नहीं है कि आपके पास कुछ नहीं था, आपके पास अनुरक्त साधन था, बहुत अधिक सुविधाएं थी, और आप नराधिपत थे, आप ही राजा थे। उस समय जब मेरा अपहरण हो रहा था तो उस समय आप ही राजा थे, और कुल अभिमानी थे, और अनुरक्त साधनम थे, आपके पास अनेक प्रकार के साधन उपलब्ध थे, क्योंकि आप राजा थे। नराधिपत माने आप राजा थे और आपके पास सारे साधन मौजूद थे। अनुरक्त साधनम, सारे साधन मौजूद थे। उसके होते हुए भी आपने अपने शत्रुओं द्वारा अपने आत्मवधु को और राजलक्ष्मी का अपहरण करा दिया। अनुरक्त साधन होते हुए भी, अनेक प्रकार के साधन होते हुए भी, अनेक प्रकार के साधन होते हुए भी, और राजा थे, आप क्या थे, राजा थे और कुलाभिमानी थे। क्योंकि कुल परंपरा से आप राजा बने थे तो कुलाभिमानी थे। ऐसे अनेक साधन से उपलब्ध होते हुए भी, और राजा थे, कुलाभिमानी थे, ऐसे होते हुए भी आपने अपने आत्मवधु और राजलक्ष्मी दोनों का अपने परई शत्रुओं के द्वारा त्वद अन्य दूसरा कौन है जो अपहरण करा दिया था। कोई नहीं, आपके सिवा ऐसा कोई नहीं है जो अपने आत्मवधु को भी, अपने राजलक्ष्मी को भी शत्रुओं के द्वारा अपहरण करा दिया। द्रौपदी बोल रही हैं कि ऐसा नहीं है कि उस समय आप निर्बल थे या कमजोर थे, आप कुछ कर नहीं सकते थे, ऐसा नहीं है। आपके पास अनेक प्रकार के साधन थे, अनुरक्त साधन, सारे साधन मौजूद थे। आपके पास सेना थे, आप राजा थे, नराधिपत थे, राजा थे, आपके 4 भाई थे। सारे साधन मौजूद होते हुए भी, राजा होते हुए भी कुलाभिमानी भी थे, उसके होते हुए भी आपने अपने आत्मवधु और राजलक्ष्मी श्रियम का अपहरण करा दिया। और कैसे करा, त्वद अन्य दूसरा कोई नहीं है, आपके सिवा ऐसा कोई नहीं है जो आपकी राजलक्ष्मी अपने पत्नी का अपहरण करा दे।
ये हमारा अर्थ हो गया दोस्तों। एक बार फिर हम अर्थ को देख लेते हैं। गुणा अनुरक्त साधनम अनुरक्त साधना। आपके गुणों पर अनुरक्त थी। तो कौन आपके गुणों पर अनुरक्त थी? आपकी आत्मवधु। और कौन थी? राजलक्ष्मी। यह दोनों आपके गुणों पर अनुरक्त थी। और कुलजाम थी, आपके कुल खानदान से प्राप्त हुई थी। राजलक्ष्मी भी आपको कुल खानदान से प्राप्त हुई थी। और आपकी आत्मवधु भी थी जो है पत्नी द्रौपदी, वह भी अच्छे कुल खानदान की थी। और मनोरमाम, और आपके मन को अच्छे लगने वाली थी द्रौपदी। और श्रियम भी आपको अच्छी। ऐसे आत्मवधु को परई माने शत्रुओं के द्वारा अपहरयते माने अपहरण करा दिया। त्वद अन्य, तुम्हारे सिवा, अन्य माने कौन दूसरा, अर्थात आपके सिवा और कोई दूसरा नहीं है जो अपनी ही वधु और श्रियम का शत्रुओं द्वारा अपहरण करा दे। और उस समय ऐसा नहीं था कि आप निर्बल थे, लाचार थे, कुछ कर नहीं सकते थे, ऐसा नहीं था। अनुरक्त साधन था, आपके पास पर्याप्त साधन था। अनेक प्रकार के साधन उपलब्ध, सारे सैनिक आपके थे। आप नराधिपत थे, राजा थे और कुलाभिमानी थे, अच्छे कुल खानदान के थे। ऐसे होते हुए भी, राजा होते हुए भी आपने अपने शत्रुओं के द्वारा अपने राजलक्ष्मी को, अपने श्रीयम द्रौपदी का अपहरण करा दिया। अन्य कोई नहीं, ऐसा कोई संसार में नहीं किया, आपके सिवा ऐसा कोई नहीं किया है जो अपने आंखों के सामने, अपने पांचों भाइयों के सामने ही आपकी पत्नी और राजलक्ष्मी दोनों का अपहरण शत्रुओं, दुर्योधन आदि शत्रुओं द्वारा करा दिया गया है। ठीक है, इसमें द्रौपदी जो है अपने कष्टों को व्यक्त करी है, अपने मनोव्यथाएं को बता रही है कि आपने किस प्रकार हमारा और राजलक्ष्मी को किस प्रकार से त्याग दिया, अपहरण करा दिया। ठीक, ये हमारा अर्थ हो गया। देखिए प्रश्न कहाँ कहाँ बन रहा है आपका। यहाँ पे गुणा अनुरक्ताम में द्वितीया का एक वचन है। गुणा अनुरक्ताम में द्वितीया का, यहाँ पे हमारा अनुरक्ताम द्वितीया का एक वचन है। द्वितीया का एक वचन है, एक वचन है आपका यहाँ पे द्वितीया का। कुलजाम में भी द्वितीया का एक वचन है। यह आत्मवधु और श्रियम का विशेषण है। गुणानुरक्ताम, कुलजाम और मनोराम, यह आत्मवधु और श्रियम दोनों का विशेषण है। और नराधिपा का कौन सा? नराधिपा अनुरक्त साधना और कुलाभिमानी युधिष्ठिर का विशेषण है। किसका विशेषण? राजा का विशेषण है। तो यहाँ द्वितीया का एक वचन है, कुलजा में भी द्वितीया का एक वचन है। द्वितीया का एक वचन है कुलजा में भी। और देखते हैं यहाँ पे प्रश्न कहाँ कहाँ बन रहा है दोस्तों। प्रश्न कहाँ कहाँ बन रहा है। तो जो द्रौपदी थी वह युधिष्ठिर को कैसे लगती थी? द्रौपदी जो थी युधिष्ठिर कैसे लगती थी? युधिष्ठिर के लिए मनोराम थी और उनके गुणों पर अनुरक्त थी। द्रौपदी जो है कहाँ से, कैसे कुल खानदान से थी? तो कुलजाम, अच्छे कुल खानदान से थी। ठीक है, और किसने अपने आत्मवधु और श्रियम का अपहरण करा दिया शत्रुओं द्वारा? तो युधिष्ठिर मतलब युधिष्ठिर के द्वारा अपने ही आत्मवधु और श्रियम का अपहरण करा दिया। किसके द्वारा करा दिया? अपने आत्मवधु और श्रियम का अपहरण किसके द्वारा करा दिया? तो परई मतलब शत्रुओं के द्वारा अपने ही आत्मवधु और अपने ही श्रियम का अपहरण करा दिया। ठीक है, यह एक दो क्वेश्चन वहाँ बन रहा है दोस्तों। तो एक बार इसका वाचन कर लेते हैं और क्लास को यही समाप्त करते हैं। गुणानुरक्ताम अनुरक्त साधना, गुणानुरक्ताम अनुरक्त साधना, कुलाभिमानी कुलजानराधिप, कुलाभिमानी कुलजानराधिप, परैस्त्वदन्य कइवा पराहते, परैस्त्वदन्य कइवा पराहते, मनोरमात्मवधू इव श्रियम, मनोरमात्मवधू इव श्रियम। तो दोस्तों आज का क्लास ये समाप्त करते हैं। नमस्कार संस्कृताय।